प्राचीन काल में विंध्याचल के पर्वतों के नीचे एक राक्षस जन्मा, रुधिरासुर, जिसे वरदान था कि उसका वध केवल शक्ति और रुद्र दोनों की सम्मिलित शक्ति से ही हो सकता है। रुधिरासुर इतना भयंकर था कि दिन में सूर्य को निगलने की शक्ति रखता था और रात में चंद्रमा का प्रकाश बुझा देता था। धरती पर हाहाकार मच गया। देवता इकट्ठा हुए और बोले, रुधिरासुर का अंत केवल माता और भैरव की शक्ति से होगा। लेकिन समस्या ये थी कि काली माता और काल भैरव दोनों ही उग्र रूप में एक साथ प्रकट होने पर धरती उनकी ऊर्जा को सह नहीं पाती। फिर भी धर्म की रक्षा के लिए दोनों को अवतरित होना पड़ा। जब काली माता रणभूमि में अवतरित हुई, नीलवर्ण, लाल जिह्वा, मुक्त केश, चारों हाथों में शस्त्र, पूरी पृथ्वी कांप उठी। उधर से काल भैरव कपाल मालाधारी, त्रिशूलधारी, नीलकंठ, गरजता हुआ वाहन कुत्ता अवतरित हुए। दोनों की उग्र ऊर्जा आपस में टकराने लगी। वज्र सी चमक निकली, धरा फटने लगी, पर्वत ढहने लगे। देवताओं को प्रतीत हुआ कि यह ऊर्जा आपस में युद्ध जैसा रूप ले रही है। काली माता बोली, भैरव, रुधिरासुर मेरा शिकार है, उसके विनाश का अधिकार शक्ति का है। काल भैरव गर्जे, इन दोनों की दिव्य शक्तियां टकराए और एक पल के लिए पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया। काली और भैरव की ऊर्जा की टकराव का लाभ उठाकर रुधिरासुर अचानक प्रकट हुआ और बोला, भय है, तुम दोनों आपस में युद्ध से रहो, मैं तीनों लोग जीत सकता। अब माता और भैरव दोनों समझ गए कि ये दिव्य विरोध नहीं था, बल्कि रुधिरासुर का मायावी खेल था। काली माता ने अपनी महाकालिका शक्ति का आवाहन किया, भैरव ने रुद्र अग्नि को प्रकट किया। दोनों शक्तियां एकत्र हुईं और माता ने रुधिरासुर पर आघात किया। रुधिरासुर के हजारों रक्त कणों से हजारों नए राक्षस उत्पन्न हुए। काली ने उनका संहार किया, भैरव ने अग्नि चक्र से उन्हें जलाया। अंत में दोनों ने संयुक्त प्रहार किया। काली की खड्ग और भैरव का त्रिशूल एक साथ रुधिरासुर के हृदय में धंस गया। रुधिरासुर का अंत हो गया। रुधिरासुर के विनाश के बाद काल भैरव ने काली माता के चरणों में प्रणाम किया और बोले, बोता, आपकी शक्ति ही ब्रह्मनाथ की जर्नी है। काली माता मुस्कुराई, भैरव, तुम रुद्र का रूप हो। शक्ति और रुद्र मिलकर ही सृष्टि की रक्षा करते हैं। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। दोनों उग्र रूप शांत हुए और ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित हो गया। जय महाकाली।